बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत रोचक चर्चा आपके साथ आज करेंगे। आपको बताएंगे कि 12 राशियों में से 3 जल की राशियां कौन हैं और उन 3 जल की राशियों की खूबियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं। यानी आज बात उन 3 राशियों की करेंगे जिनके अंदर जल तत्व और जिनके अंदर चंद्रमा की खूबी लबालब भरी हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है, पानी बह रहा है, पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है, वहां पर पैसा बहुत बर्बाद होता है, पैसा रुकता नहीं है और ज्यादातर पैसा बीमारियों में ही बर्बाद होता चला जाता है। इसलिए घर में कोशिश करें या घर के बाहर भी कोशिश करें कि पानी बर्बाद ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि जल की 3 राशियां हैं कौन सी और उनका ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिष में 5 तत्व का अध्ययन होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों में राशियों को भी डिवाइड किया गया। 4 तत्वों में राशियों को बांटा गया: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु में ही राशियों को बांट दिया गया। आकाश तत्व की कोई राशि बताई नहीं गई, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुंभ राशि और मीन राशि के जो बीच का मामला है या कुंभ राशि का जो मामला है वो बहुत हद तक आकाश तत्व के निकट दिखाई देता है। जल तत्व की 3 राशियां मानी जाती हैं। पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है वृश्चिक और तीसरी राशि है मीन। ये तीनों ही वाटर कंटेंट की राशियां हैं, तीनों ही जल के स्वभाव की हैं और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध है। क्योंकि जल तत्व का जो अधिपति है, जल तत्व का जो मालिक है वो चंद्रमा है। इसीलिए ये 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन ये चंद्रमा से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये राशियां ज्ञान की राशियां हैं, कल्पना की राशियां हैं और उदारता की राशियां भी मानी जाती हैं। ये राशियां बेहद खूबसूरत हैं और इनके अंदर चंद्रमा का जादू छुपा हुआ है। किस राशि के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, जल की राशियों में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उस पर अलग अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में परिवर्तन ना करें तो बेहतर होगा। दोपहर के बाद आपका तनाव कम होता चला जाएगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में विवादों से आपको बचाव करना चाहिए। शिक्षा में आपको ध्यान बनाए देना चाहिए और अगर धन कहीं रुका है कोशिश करके देखें, आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी। आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए क्योंकि रिश्ते कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। जल तत्व की 3 राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। सबसे पहली राशि को समझते हैं जिसे कर्क कहा जाता है। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है। 4थे नंबर की राशि है कर्क और इसका मालिक स्वयं चंद्रमा है। जल तत्व की सबसे मजबूत राशि कर्क राशि मानी जाती है। ये बहुत खूबसूरत राशि है और बहुत चंचल भी है। इसीलिए कर्क राशि के लोग स्वभावतः बहुत चंचल होते हैं। इस राशि में कल्पना का गुण होता है, सौंदर्य का गुण होता है। इस राशि वाले लोग बड़े दयालु होते हैं, बड़े दयावान होते हैं और अक्सर ज्ञानी भी होते हैं। बृहस्पति इस राशि में उच्च का हो जाता है, इसीलिए ज्ञान इनके अंदर जरूर होता है। और कर्क राशि को अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में बड़े महारथी होते हैं।
इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है ना कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कर्क राशि वाले बड़े भावुक होते हैं, इसीलिए इनको इस कमजोरी से निपटना होगा। और इस राशि की एक और मुश्किल है कि इनका वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता। कर्क राशि वालों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ अच्छी नहीं दिखाई देती। इनको सलाह लेकर एक ओपल या मोती पहनना चाहिए, उससे इनको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा मन को बैलेंस करने में। और जितना संभव हो कर्क राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव मन को नियंत्रित करने वाले देवता हैं, तो मन की जो भी मुश्किलें हैं कर्क राशि वालों की वो बेहतर हो जाती हैं। जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, विवाह का योग बना हुआ है, धन का लाभ हो रहा है, कारोबार में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, क्रोध आपका बढ़ सकता है, हालांकि नौकरी की स्थितियां सुधार की तरफ दिखाई दे रही हैं और धन की मुश्किलें भी आपकी हल हो रही हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 70%। कन्या राशि, यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, धन का लाभ दिख रहा है, लेकिन धन के खर्चों पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य है 75%। जल तत्व की दूसरी राशि पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अनिकेत ने हमें मेल लिखा है, अहमदाबाद से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1980 1980, जन्म का समय सवेरे 9:10, जन्म का स्थान अहमदाबाद। अनिकेत लिख रहे हैं कि इनका विवाह अभी जल्दी ही हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत सारी आ रही हैं और स्थिति यहां तक लगती है कि ये शादी नहीं चल पाएगी। तो इस विवाह का भविष्य क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। अपनी पत्नी की डिटेल भी इन्होंने हमें भेजी है और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे विवाह बन जाए, विवाह बच जाए और चल जाए। अनिकेत, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ये प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट है। तुला राशि जो कि संतुलन की राशि मानी जाती है, वो दोनों की कुंडली में ही निगेटिव दिखाई दे रही है, इसीलिए एडजस्टमेंट करने में, संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसा आपने लिखा है कि आपकी शादी नवंबर 2016 में हुई है और मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं। ये जो मुश्किलें हैं आपकी, ये सितंबर 2017 तक दिखाई दे रही हैं। सितंबर 2017 के बाद ये मुश्किल दूर हो जाएगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पति पत्नी दोनों के अंदर इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मैच्योरिटी नहीं आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करें और तुला राशि वाले पक्ष को मजबूत करें। तो पति भी और पत्नी भी दोनों एक एक ओपल पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और शनिवार के दिन शाम को अनिकेत को क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। बस ये काम करें, थोड़ा सा पेशेंस सितंबर तक बनाए रखें, उसके बाद एक अच्छा समय आ रहा है, मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। अब हम जानते हैं जल तत्व की दूसरी राशि के बारे में, जिसे वृश्चिक कहते हैं। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है ये बेसिकली मंगल है, लेकिन चंद्रमा के लिए कंफर्टेबल राशि नहीं है। चंद्रमा इस राशि में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, चंद्रमा इस राशि में बहुत ज्यादा वीक होता है। चंद्रमा जब वृश्चिक में बैठता है तो मानसिक स्थितियां बेहद खराब हो जाती हैं। लेकिन वृश्चिक राशि के पास कला, लेखन, शिक्षा और राजनीति का गुण होता है। एक्सप्रेशन के जानकार होते हैं, जादूगर होते हैं, लिखते बड़ा अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। खास तौर से जो बेहतरीन सर्जन आप देखेंगे उनमें वृश्चिक राशि की प्रधानता होती है। इस राशि वालों को अक्सर ऐसा देखा गया है कि माता का सुख नहीं मिलता। वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर होता है, इसलिए या तो माता के साथ नहीं रहते, माता के पास नहीं रहते, या माता ही नहीं रहती। ये पक्ष इनका थोड़ा खराब होता है।
लेकिन इनको जीवन साथी बहुत अच्छा मिल जाता है, इसीलिए जीवन में बहुत हद तक इमोशनल कमियां इनका जीवन साथी पूरा कर देता है। इनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, वो ये है कि बड़े रिवेंजफुल होते हैं। इनके अंदर बदला लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति होती है। एक बार दिमाग में बदला लेने का ख्याल आ गया ना, तो बदला लिए बिना मानेंगे नहीं। इनके अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इस टेंडेंसी से निकलिए और जीवन में जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चंद्रमा यहां कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं इंटरनली आंतरिक रूप से वृश्चिक राशि वाले अकेले हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य पहनना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव की पूजा आपको करनी ही करनी है। सोमवार का व्रत भी अगर आप रख लें तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। जल तत्व की तीसरी राशि की बात करेंगे, मीन राशि की, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, हो सकता है कोई संपत्ति भी आप खरीदें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। करियर में इस समय कोई जोखिम मत लीजिएगा, कोई परिवर्तन मत करिएगा और अपने निर्णय खुद लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पेट की समस्या पर आपको ध्यान देना है, वाद विवाद से बचाव करना है और ऑफिस के कार्यों में बिल्कुल लापरवाही ना करें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं जल तत्व की तीसरी राशि के बारे में, जिसे मीन कहते हैं। मीन राशि का जो मालिक है वो बृहस्पति है और जल की राशि है, तो चंद्रमा यहां भी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन चंद्रमा यहां बिल्कुल संतुलित होता है। बृहस्पति चंद्रमा को बहुत प्रिय भी है और चंद्रमा मीन राशि में बिल्कुल बैलेंस होता है। इस राशि के पास, मीन राशि के पास ज्ञान बहुत होता है, ग्लैमर बहुत होता है, कला का, शिक्षा का गुण होता है। बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं भाई। और मीन वाले जो होते हैं ना, वो बहुत गहरा जानते हैं, चीजों को बहुत गहराई से समझना जानते हैं और चेहरा हमेशा चमकता है, हमेशा ग्लो करता है। इस राशि के लोग बड़े अच्छे हीलर होते हैं, यानी अगर ये डॉक्टर हो जाएं, वैद्य हो जाएं, ज्योतिषी हो जाएं, तो अमूमन इनके पास लोग जाएंगे, उनकी समस्या हल हो जाएगी। समस्याओं को, हर तरीके की समस्या को हल करना जानते हैं। इनकी मुश्किल ये है कि यंग एज में 30s के पहले अक्सर ये भटक जाते हैं, गलत सलत प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, नशा करने लगते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि बाद में इनको सही दिशा मिल जाती है और फिर ये खूब तरक्की कर पाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि ये हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं और दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। इस बात को मीन राशि वाले समझ लें तो बेहतर होगा। मीन राशि के लोगों को अपने जीवन को अच्छा करने के लिए सलाह लेकर के एक मोती या पन्ना पहनना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव की उपासना करें मां पार्वती के साथ। भगवान शिव की मां पार्वती के साथ उपासना करने से आपका जीवन संतुलित होगा, आपका जीवन बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन ज्यादा दौड़ भाग ना करें और तिलक लगाकर घर से निकलें ताकि किसी तरह का विवाद ना हो पाए। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 85%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन का बड़ा लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद और भाग्य होगा 90%।
मीन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न करें वरना थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। शुभ रंग पीला होगा आपका और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की जल की 3 बेहतरीन राशियों के बारे में, कर्क, वृश्चिक और मीन के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी में बेवजह की बहस होती हो, बेवजह की नोक झोंक रोज होती हो, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता हो, तो क्या करना चाहिए? घर के लिविंग एरिया में या घर के ड्राइंग रूम में या तो ढेर सारे मल्टी कलर्स के फूल रोज ला के रखा करें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अलग अलग रंग बिरंगे फूलों का एक बड़ा सा चित्र ले आएं और घर के लिविंग एरिया में लगाएं। उसको लगाने से पति पत्नी की जो नोक झोंक है, पति पत्नी के जो झगड़े हैं, निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।